सान्ध्य पाठ्यक्रम आप समस्त को स्वागत करुच्ची 1981 मसीहा नवेम्बर मास नवज्योतिर संपादक आज आलोचना एक सहज आलोचना माने नवज्योतिर रजत जयंती पालन होगापी प्रस्तुति चली 58 मसीहा आरंभ होता 82 फेब्रुआरी आरंभ हम 82 फेब्रुआरी आरंभ हम 83 फेब्रुआरी सर से जो रजत जयंती तार गोटे 6 मास खंडे पूर्व नवम्बर माने 5-6 मास पूर्व 4 मास पूर्व किसी इनफॉरमेशन किसी तथ्य संपर्क लेखाटी नवज्योति पत्रिका और नवज्योति कार्यालय रजत जयंती अवश्य बहुत अजाणा कथा कहुई बहुत अजाणा कथा आम तो प्राय कि जान नु सब जहाँ जहाँ सब ये कहुई नवज्योति पत्रिका और नवज्योति कार्यालय उभय गत 24 वर्ष धरी ओडिशार जनसाधारण निकट में श्रीमा शिवेन्द्र महान पूर्णांग आध्यात्म जीवन शिक्षा और आदर्श को तात्विक तथा व्यावहारिक क्षेत्र में उपस्थापित करदी नवज्योति बाहरी न था नवज्योति यदि प्रकाश ही न था नवज्योति कार्यालय आश्रम आरंभ ही न ओडिशा रे माँ शिवेन्द्र कार्य केवे भी संभव हो पार न अवश्य सब माँ को कृपा इवन नवज्योति कार्यालय भी माँ कृपा एवं से सृष्टि कले नवज्योति कार्य आरंभ होला पंडिचेरी किंतु तार दायित्व रहा ओडिशा एवं भाई भौणी मैंने विश्वास करंतु ओडिशा रो ए कार्यक्रम पूर्व बेंगल रे मध्य पाठ मंदिर शिवबिंद पाठ मंदिर आरंभ होता गुजरात आरंभ होता एवं बेंगली और गुजराती बहुत लोक आसी पंडिचेरी बसवास कर सारी रही सारी किंतु स्वतंत्र ओडिशा पाई गोटे अनुष्ठान गढ़ाला जे कि ओडिशा रे आध्यात्मिक वातावरण सृष्टि करिवो एई प्रकार भूमिका ओडिशा छड़ा अन्य कौन प्रदेश नथिला कि परे मध्य ही नहीं से माँ कही फास्ट ओडिशा ए ओडिशा जो फास्ट कहला कहीं सी ही सिलेक्ट कले माँ ही बाछिले ओडिशा को प्रथम एक बोली एवं से कार्य नवज्योति कार्यालय भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण जिते 1958 ख्रीष्टाब्दर आरंभ में ओडिशा श्रीमा श्री अरविंद महान शिक्षा और आदर्श प्रसार निमित्त विशेष उद्यम आरंभ है से प्रथम आवश्यकता है एक पत्रिकार प्रकाशन जहाँ मध्यम ओडिशा जनसाधारण निकट में यह शिक्षा और आदर्श को उपस्थापित करा जाई पारिबो। पत्रिका एवं पुस्तक भीतर तफात कौन तफात हो पुस्तक मझे मझे बाहर किंतु पत्रिका नियमित बाहर निर्दिष्ट समय नियमित बाहर लोक मैंने अपेक्षा करेंगे गोटे पत्रिका आसो तारीख ता समय ता सबकि फिक्सड कौ दिन प्रकाश पाइब कौ दिन डाकरे पड़ो लोक मैंने पाइबे तेणु गोटे पत्रिकार आवश्यकता बेसी गुरुत्वपूर्ण है जदिव यार अल्प केत वर्ष पूर्व श्रीमा शिवेन्द्र विराट साहित्य भंडार मात्र 4-5 खंड पुस्तक प्रकाशित होता आदौ यथेष्ट नथिला छोट 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 बही केत ओडिया प्रकाशित होता यह पूर्व किंतु शिवेन्द्र माँ जो साहित्य भंडार समुद्र ता भर 4-5 खंड कौन कि कार्य कर तेणु विशेष किसी से उद्देश्य पूर्ण करने संभव नाला यही महान शिक्षा और आदर्श विभिन्न विभाग को जनसाधारण निकट रीतिमत उपस्थापित करने निमित्त एक त्रैमासिक पत्रिका रूपे नवज्योति जन्मग्रहण कला 21 फेब्रुआरी 1958 ख्रीष्टाब्द श्रीमा 80तम जन्मोत्सव श्रीमा 80तम जन्मोत्सव 80 वर्ष जो श्रीमा पूर्ण है से दिन 21 फेब्रुआरी 1958 मसीह नवज्योति प्रकाश है प्रथम तेबे यही पत्रिका प्रथम प्रकाशित है ओडिशार कोरापुट जिलार जयपुर ठार कारण शिवबिंद आश्रम प्रेस रे सेते ओडिया विभाग नथिला कोरापुटर जयपुर ओडिशा रे से गोटे बहुत ताकर गौरव अच्छे कौन गौरव ना नवज्योतिर प्रथम प्रकाश से माने करथिले
जयपुर 1958 फेब्रुआरी 21 और एप्रिल 24 दुईटा इश्यू नवोदित त्रैमासिक पत्रिका है प्रत्येक दर्शन दिवस प्रकाश पाइला प्रथम दुईटी संख्या जयपुर कहीं प्रकाश पाइला ना आश्रम रे आश्रम प्रेस रो ओडिया विभाग खोल नथिला ओडिया अक्षर नथिला खोल नथिला ओडिया विभाग सेतेबेले श्री अरविंद आश्रम रे ओडिशावासी रही मात्र 2 जन साधक और अल्प के जन ओडिशावासी प्रचेषा त्रैमासिक पत्रिकार शुभारंभ घटी प्रति वर्ष श्री अरविंद आश्रम 4टी विशिष्ट दर्शन दिवस 21 फेब्रुआरी 24 एप्रिल 15 अगस्त और 24 नवेम्बर यह रीतिमत प्रकाशित लगे ओडिशार अल्प केतोटी ओडिशावासी लिखुन जो से कई जन जयपुर 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 आम जाचु प्रपति महाशय जो पंडिचेरी गले भारी फाइनाली चलीगले पंडिचेरी रही से जयपुर छाड़ी ही गले एवं से पंडिचेरी सांगे प्रपति घनिष्ठता बढ़ी सारी था सबू भैकेसन जाती किसी दिन रही आसती जो कॉलेज रे अध्यापना करते क्लास थाए जो छुट्टी न थाए से जयपुर ऑर्गेनाइजेशन करते जयपुर संगे गोटे भल टीम थिले जो मैंने कि परवर्ती अवस्था नवोदित प्रकाश उद्यम कले प्रथम दुईटा संख्या प्रकाश पाइला जयपुर ठारे नवोदितर फेब्रुआरी और एप्रिल संख्या दुईटी प्रकाशित पर श्री अरविंद आश्रम प्रेस ओडिया भाग आरंभ होला नवोदित दुईटी संख्या बाहरीगला जयपुर चारि भितर सांगे सांगे श्री अरविंद आश्रम प्रेस ओडिया विभाग आरंभ होला ओडिया विभाग से ओडिया अक्षर गला ओडिया कंपोजिटर सब ओडिशार गले कंपोजिटर गले ओडिया अक्षर से कंपोजिंग घर ना सीसा अक्षर एवं ओडिया विभाग को माँ ही ओपन कर फोटो अच्छी माँ से ऊपर लिखाई ओडिया सेक्शन लिखाई ओडिया सेक्शन रु माँ बाहरी आसुँच माँ पाखे नलिंदा आश्रम अमीय कुमार गांगुली आश्रम मैनेजर जी और प्रपति कड़े ठिया प्रपति पछटा देखा से फोटो अच्छी आश्रम ओडिया विभाग को माँ ही निजे ओपन करथिले नवज्योति पत्रिकार प्रकाशन संगे संगे यार प्रकाशन और मुद्रण दायित्व एवं एथिसह श्रीमा श्री अरविंद साहित्यर ओडिया अनुवाद और प्रकाशन निमित्त एक विभाग एकांत आवश्यकता अनुभूत है और नवज्योति कार्यालय गढ़ी उठा से एका बेले 1958 फेब्रुआरी जो नवज्योति आरंभ है से बेले ही नवज्योति कार्यालय आरंभ है कारण पत्र पत्रिका प्रकाशन हम बही प्रकाश हम बही अनुवाद हम अनेक कार्य हम से नवज्योति कार्यालय से दिन गढ़ा गोटे विभाग स्वतंत्र ओडिशा ए पंडिचेरी ओडिशा पाई प्रथम यही पत्रिका और पुस्तक प्रकाशन ही नवज्योति कार्यालय मुख्य कर्म पत्रिका प्रकाशन एवं पुस्तक प्रकाशन पुस्तक ट्रांसलेट हो गला परे मध्य ओडिया रे छपा होता ओडिशा रे आसिक कारण ओडिया विभाग नथिला बाहर कोठी छपा होता किंतु जेतेबेले ओडिया विभाग खोलीगला सबू पुस्तक जहाँ छपा हुआ जहाँ लिखा है सब किसी से छपा है तेणु आस्ते आस्ते पुस्तक प्रकाशन बढ़ी चलला नुआ नुआ बही छपा है इंग्राजी बही तो इंग्राजी भाषा सब बही अच्छी मास्टर किंतु ओडिया भाषा अनुवाद कर छापिया गोटे सुजोग मिलगला प्रेस है प्रथम यही पत्रिका और पुस्तक प्रकाशन ही नवज्योति कार्यालय मुख्य कर्म नवज्योति पत्रिकार मुख्यतः श्रीमा श्री अरविंद पूर्णांग आध्यात्म जीवन दृष्टि द्वारा प्रेरित शिक्षा संस्कृति और योग संबंधी साहित्यर परिवेशन करागला एवं एथिसह श्रीमा श्री अरविंद पुस्तक समूह प्रकाशन द्वारा ओडिशार जनसाधारण श्रीमा श्री अरविंद और आश्रम एवं महान पूर्णांग आध्यात्म आदर्श प्रति आकर्षित हो धीरे धीरे आश्रम को आसवाक आरंभ कले नवोदय कौन छपाला नवोदय छपाला श्रीमा श्री अरविंद पूर्णांग आध्यात्म जीवन दृष्टि द्वारा प्रेरित शिक्षा संस्कृति और योग संबंधी साहित्य अन्य किसी बाहर नवज्योति अन्य कौन सी कथा किसी प्रकाश पाइलानी केवल माँ और श्री अरविंद लेखा तांका संपर्क लेखा से लेखा संपर्क आलोचना से सब प्रकाश पाइला एवं ता संगे
सीमा सुरेन्द्र पुस्तक समूह प्रकाशन द्वारा से सीमा सुरेन्द्र जो पुस्तक प्रकाश पाइला ताको लोक मैंने पढ़िले, पत्रिका पढ़िले, बही पढ़िले, तापर धीरे धीरे आकर्षित हेले। ओडिशारू पंडिचेरी जीवा आरंभ है लोक मान अल्प अल्प जाऊँ जाऊँ धीरे धीरे जीवाक आरंभ कले, बेसी बेसी जीवाक आरंभ कले। ओडिशार अनेक व्यक्ति ए संबंध में जानिबा निमित्त पत्रालाप करने लगिले। बहुत चिठी आसला, ओडिशार बहुत चिठी गला एवं सब चिठीर उत्तर भी आसला। कार्य बढ़िला, धीरे धीरे कार्य बढ़ी चलला। पत्रिका और पुस्तक प्रकाशन संगे संगे ओडिशार लोकमानकर प्रबल जिज्ञासा हेतु सेमानकर सह जोगाजोग रक्षा करबा एवं धीरे धीरे आश्रम को ओडिशार आसुवा अधिक अधिक दर्शनार्थी रहिबार सुव्यवस्था करबा दायित्व मध्य नवोदय कार्यालय उपर न्यस्त हला। आ कि ओडिशा संगे संपर्क रक्षा करेंगे, ओडिशा लोक मान पत्र उत्तर देवे एवं ओडिशार जो लोक मैंने जीवे पंडिचेरी थैथान कर रहा जिते जाऊे दर्शन समय जाऊे अन्य समय जाऊे भैकेसन समय जाऊे गले रे कौटी रहा दायित्व ओडिशा माँ सुरेन्द्र साहित्य को प्रसार करवा एवं नवज्योति पंडिचेरी ओडिशा लोक मैंने गले रक्षार अतिथि छा तार मध्य दायित्व नवज्योति कार्यालय उपर पड़ेगा। क्रमशः ओडिशार विभिन्न सहर गाँ घर में अधिक अधिक व्यक्ति नवज्योति पत्रिका और ओडिया भाषा अनुदित और प्रकाशित सीमा सुरेन्द्र विभिन्न पुस्तक अध्ययन फल ये महान पूर्णांग आध्यात्म आदर्श को जीवन में अभ्यास करने निमित्त केतक श्रीअरविंद पाठचक्र प्रतिष्ठित है। श्रीअरविंद पाठचक्र कहीं प्रतिष्ठित है? व्यक्ति पढ़े जानिले जे आप जो मैंने सब शुणुं बस भिन्न भिन्न जगह शुणुं कहीं शुणुं कौन शुणी लाभ कौन हो, कारण आम आउ गोटे आदर्श को आम भीतर ग्रहण कर केते दूर साधना करुचु न करुचु ता पक्ष कथा, किंतु आम जीवन भितर जीवन क्षेत्र को सी पशि एवं आम बिना बंचा संभव नहीं। तेणु संपर्क अधिक जानापी केमी हेले आमको अधिक किसी पुस्तक दरकार पड़ा, पत्रिका दरकार पड़ा, आलोचना दरकार पड़ा। ये धीरे धीरे श्रीअरविंद पाठचक्र गढ़ा। श्रीअरविंद पाठचक्र पक्षर मूल उद्देश्य है माँ और श्रीअरविंद को जाना, निज जीवन में दर्शन बुझा, योग कथा बुझा और निज जीवन में आचरण करने चेष्टा करवा, से धारा जीवन बचापी संकल्प करवा है श्रीअरविंद पाठचक्र लक्ष्य। ये गढ़ा आरंभ होगा से 1961 ख्रीष्टाब्द ये पाठचक्र प्रतिष्ठित है। अवश्य आगु अल्प केतटा था कि 61 मसीह धीरे धीरे यहाँ व्यापक है, से 61 मसीहा प्रपत्ति महाश लिखिं नचे कि अल्प क्षेत्र आगु था एवं आम मानकर सौभाग्य जे आमर पाठचक्र ही 61 मसीह आरंभ होता। आम कटक खडबिन साहि जो पाठचक्र करूँ तार दुईटा ना था, श्री अरविंद आध्यात्मिक समिति एवं न्यू लाइट सोसाइटी। श्री अरविंद आध्यात्मिक समिति और न्यू लाइट सोसाइटी आम पर बाबा को पचारू, बाबा कहले दुईटा जगह मर्ज कर दियो, गोटे कर दियो और ना कहले न्यू लाइट सोसाइटी दियो। तो बाबाजी को निर्देश अनुसार परामर्श अनुसार आम न्यू लाइट सोसाइटी कलु एवं आम ना माँ पाक बहुत थर जाइए। आम एत खुशी लगे आम ना माँ पाक बहुत थर कहीं जाइए ना प्रपति आसबे आमर वार्षिक शो आटेड करने अनुमति नेला माँ को लिखे न्यू लाइट सोसाइटी वार्षिक शो को जाऊँ माँ ऑर्डर ब्लेसिंग्स देवे। आम वार्षिक शो कर जुलाई 13 और जुलाई 13 जो वार्षिक उत्सव हम से कौन कौन विषय आलोचना करवा से नलिंदा को पचारूँ जे आप माँ को पचारे नलिंदा को करेंगे ना 4-5टी विषय लिखि माँ पाक पठेबे, माँ गोटे विषय कड़े टिक देदेवे। अर्थात को विषय भी आलोचना हो से विषय भी माँ सिद्धांत कहते से कि सहज थिला भाई भाई मैंने गोटे टंका भी जदि माँ ना मनी ऑर्डर कराला से मनी ऑर्डर फर्म जाऊला माँ पाखु माँ दस्तखत कर रिसीव कर
ଏବଂ ସେ ରିଟର୍ନ ରିସିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେ ଚାଲି ଆସେ ମାଆଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ସହିତ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି ସମସ୍ତେ ଅଧିକାଂଶ ଲାମିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବେ। ମାମୁଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ଥିବ। ମାଆଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ଥିବା ମନି ଅର୍ଡ଼ର ରିସିଟ୍ ଫେରସ୍ତ ଆସେ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ। ସେତେବେଳେ ମାନେ ମା ଅକ୍ଲେଶରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ହେଉଥିଲା। ଅକ୍ଲେଶ ମାନେ ସେ 61-62 ସେଇ ସମୟ କହୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ହେଉଥିଲା, ଅନୁମତି ମିଳୁଥିଲା। ସ୍ପେଶାଲ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଥିଲା। ତେଣୁ 63-64 ମସିହା ବେଳକୁ ମାମୁଁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଡେରିରେ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ। ଆଈ ଯାଇଥିଲା ମାମୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଠଚକ୍ରର ବନ୍ଧୁମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କେତେଜଣ କରି ଗଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି। 1962 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହି ପାଠଚକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ଏପରି ଗଭୀର ଅନୁରାଗ ଓ ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ପ୍ରସାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ଜୀବନଯାପନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଗାଁକୁ ମାଡ଼ିଗଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ସହରମାନଙ୍କରେ ହେଉଥିଲା, କେଉଁଠି କେମିତି ଟିକେ ଯେଉଁଠି ଆୱାରନେସ୍ ଥିଲା, ସଚେତନତା ଥିଲା, ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବରଂ ଆହୁରି ବେଶୀ ଆୱାରନେସ୍ ଆସିଗଲା ଗାଁ ଭିତରେ। ସରଳ ଲୋକ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିଗଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସମବାୟ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରମାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। এই ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଷ୍ଟୋର, ଯେଉଁ ସେଲ୍ ସେଣ୍ଟର। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଜିନିଷ ଆଣିକି ଏଠି ବିକ୍ରି କରିବା, ଏମିତି ସେଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଯେମିତି କଟକରେ ମାତୃଭବନରେ ଅଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଷ୍ଟୋର, ସେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ 61 ମସିହାରେ ସେଇ ଖଟବିନି ସାଇଡ଼ରେ। ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆଲମିରାଟିଏ ଆଇକି ମାଗିଲୁ, ଆଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଲମିରା ଦେଲା। ସେ ଆଲମିରାରେ କିଛି ଧୂପ, କିଛି ବହି, କିଛି ଫଟୋ, ଆଉ କିଛି ଗେଞ୍ଜି, ବେଡ଼ସିଟ୍ ସେତେବେଳେ ସବୁ ମିଳୁଥିଲା ଆଶ୍ରମରେ। ତ ସବୁ ଥାକରେ ଏମିତି ବାଣ୍ଟି ବୁଣ୍ଟି ରଖି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଷ୍ଟୋର। ଖଟବିନି ସାଇଡ଼ରେ ମାମୁଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ, ଯେଉଁ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର ସେଇ ଘରେ ସେ ଆଲମିରାଟି ଥାଏ। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ର ଦିନ ଯିଏ ଚାହାନ୍ତି କିଛି କିଛି ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣ କିଏ ଆସିଲେ ମାମୁଁ କାଢ଼ିକି ଦିଅନ୍ତି ସେଠୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ସେଇଠି ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଲୁ। ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ଷ୍ଟୋରଟି ଉଠେଇ ନେଇଗଲୁ। 30 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଭଡ଼ା ଥିଲା ସେ ଘର। ଗୋଟେ ଏମିତି 3 କୋଣିଆ ରୁମ୍ଟେ, ଏବଂ ସେଇ ଘରେ ବାହାରେ ରହିଲା ଶୋରୁମ୍, ଭିତରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ହେଲା, ବହିପତ୍ର ସବୁ। ଏବଂ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ତାକୁ ଲାଗିକିରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୁମ୍ ମିଳିଲା, ତାର ବି 2ଟା ବଖରା। ସେଇଟା 40 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ମାସକୁ, ଏବଂ ସେଠିକି ପାଠଚକ୍ର ନେଇଗଲୁ। ପାଠଚକ୍ର ଯେଉଁ ମାମୁଙ୍କ ଘରେ ହେଉଥିଲା, ମାମୁଙ୍କ ଘର ପାଠଚକ୍ର ସେଠି ଆମେ ଉଠେଇ ନେଲୁ। ଏବଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବାତାବରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ବନବିହାରୀ ପରିଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ବନବିହାରୀ ଭାଇ, ସେ ପାଠଚକ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ, ପାଠଚକ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏବଂ ସେଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ବି ରହିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜାନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ ଥିଲା, ସେ ରୁମ୍ଟା କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରୁମ୍ କରାହେଇଥିଲା। ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ସେ ଫଟୋକୁ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇଥିଲେ। ଆଉ ବାହାର ରୁମ୍ଟା ଟିକେ ବଡ଼ ରୁମ୍, ସେଇଟା ପାଠଚକ୍ର ଘର, ସେଇଠି ପାଠଚକ୍ର କରୁଥିଲା। କ୍ରମଶଃ 1970 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଠାରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହାଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେନ୍ଦ୍ର ବା ସମାଧି ମନ୍ଦିର, ସମାଧି କେନ୍ଦ୍ରମାନେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସହର ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଆଦର୍ଶରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। 70 ମସିହାରୁ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କୃଷି କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଶିକ୍ଷା ଆଦର୍ଶ ସାଧନାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ପାଠଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। 70 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମାଧି ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା ବହୁ ଜାଗାରେ। ଏବଂ 70 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସମାଧି କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ, ଏ ଯେଉଁ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଜୁଲାଇ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଟେଲ ହଲ୍ରେ 1970। ଏବଂ ସେଇ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 9ରେ 2ଟି ଜାଗାରେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ଜୟପୁରରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପବିତ୍ର ଦେହାଂଶ ସ୍ଥାପନ କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା 70 ମସିହାରେ। କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଯେ 1958ରେ ନବଜ୍ୟୋତିର ପ୍ରକାଶନ ପରେ ପରେ 1959 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଠାରୁ ବହୁ ସାଧକ ସାଧିକା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
अध्ययन कर नवोदय कार्यालय आउ गोटे दायित्व था ओडिशार लोक मैंने जाठी रे कम दवा कौन कम करेंगे 58 नवोदय कार्य आरंभ है 1959 लोक रहा आरंभ है ओडिशार विभिन्न जगार कर्मी मैंने गले साधक मैंने गले पंडित रहा आरंभ कर स्थायी भाव रही सब आउ से श्री अरविंद आंतर्जातिक शिक्षा केन्द्र में ओडिशार अनेक छात्र छात्री नाम लिखेले पाठ पढ़िया यहाँ 59 मसीह आरंभ हो यही भाव में नवोदय पत्रिकार शुभ प्रकाशन संगे संगे नवोदय कार्यालय कर्मक्षेत्र प्रसारित हो चली बर्तमान नवोदय कार्यालय क्रम विकासित कर्मक्षेत्र को मुख्यतः 4टी भाग में विभक्त कर नवोदय कार्य जो दायित्व तक 4 भाग करा कौन कौन से 4टी प्रथमतः श्रीमा श्री अरविंद महान पूर्णांग आदर्शर प्रसार निमित्त पत्र पत्रिका और पुस्तक प्रकाशन और ओडिशा जनसाधारण सह चिठी पत्र द्वारा जोगाजोग रक्षा करवा ये हूँ प्रथम कार्य पत्र पत्रिका प्रकाश पुस्तक प्रकाशन चिठी पत्र उत्तर एठारे कही रखा आवश्यक जे नवोदय कार्यालय नवोदय पत्रिकार प्रकाशन पर श्री अरविंद पाठचक्र छात्र समाज युव समाज मान विशेष आग्रह क्रमे पाठचक्र पत्र छात्र समाज पत्र और युव समाज पत्र नामक मासिक पत्रिका मान 1962 ख्रीष्टाब्द आरंभ करी केते वर्ष धरि प्रकाशित होता श्रीमा श्री अरविंद पूर्णांग आध्यात्म शिक्षा और आदर्श को सरल और सहज भाव में लोकसाधारण निकट उपस्थापित करने निमित्त श्री अरविंद लोक साहित्य नाम केतक पुस्तक प्रकाशित हो श्री अरविंद लोक साहित्य कहला यहाँ मोस्टली बाबाजी महाराज के लेखा जो अन्य किसी अच्छी से 66 खंड बाहर था यही प्रथम से समय जो समय कथा कहु 1970 ख्रीष्टाब्द श्री अरविंद छात्र समाज और युव समाज निमित्त नव प्रकाश नाम एक मासिक पत्रिका एवं ओडिशा रे श्रीमा श्री अरविंद शिक्षादर्श अनुसार प्रतिष्ठित होता कर्मक्षेत्र गुड़ी को संगठन और परिचालन निर्देश देवा निमित्त श्री अरविंद कर्मधारा नामक अन्य एक मासिक पत्रिका एपर्यंत प्रकाशित हो आसुची नव प्रकाश आरंभ है 1970 एवं श्री अरविंद कर्मधारा इंग्लिश हूँ श्री अरविंद एक्शन एवं श्री अरविंद कर्मधारा तार ओडिया ये भी गोटे मासिक पत्रिका ये भी प्रकाशित हो चल से जहाँ होता बंद हो श्री अरविंद जन्म शतवार्षिक और श्रीमा जन्म शतवार्षिक उपलक्षे श्री अरविंद साहित्य संग्रह और मातृरचनावलीर केतक ग्रंथ प्रकाशित हो श्री अरविंद साहित्य संग्रह 10 खंड एवं मातृरचनावली अल्प किसी प्रकाश होता द्वितीयतः यह प्रथम द्वितीयतः यही सब पत्र पत्रिका पुस्तक प्रकाशन निमित्त एकांत आवश्यकता अनुभव होबारु नवज्योति प्रेस नाम को छापाखाना 1971 ख्रीष्टाब्द प्रतिष्ठित होती जो प्रथम आरंभ है 1959 मसीह ना 1958 श्री अरविंद आश्रम प्रेस रे ओडिया विभाग तापर 1971 मसीह 1971 मसीह नवज्योति प्रेस आरंभ है से पुराणा कालिया मेसीन सब अक्षर सब ओडिया अक्षर मोर से दायित्व थाए ओडिशा अक्षर पठेगा गोपबंधु टाई फाउंड्री समाज रे गोटे अक्षर संस्था थाए गोपबंधु टाई फाउंड्री से माने माँ द्वारा अनुप्राणित तो था राधा दत्त निजे भी बहुत भक्ति करते माँ को बाबाजी महाराज भी भक्ति करती और से जो फकीर बाबू बोली जन मैनेजर थे समाज रे सी बहुत अत्यंत विनम्र भद्र लोक जड़े बहुत उच्च कोटि लोक पाखक जा गोपबंधु टाइफाउंड्री अक्षर आणिक पठाई पंडित यगला द्वितीय काम नवोदय प्रेस तृतीयतः ओडिशा आश्रम को आसुवा बहु दर्शनार्थी रही सुव्यवस्था निमित्त केतक अतिथि भवन निर्माण कर तार सुपरिचालन व्यवस्था है से केतबे अतिथि भवन या कारण ओडिशा जो मैंने आसवे से रे कौट है तृतीय दायित्व प्रथम है बही प्रकाश तृतीय द्वितीय है प्रेस छपा हम तृतीय कौट रे अतिथि छाड़ा सब चतुर्थतः ओडिशा रे सीमा श्री अरविंद पूर्णांग आध्यात्मिक जीवन आदर्श गढ़ी उठुवा श्री अरविंद पाठचक्र समाधि केन्द्र छात्र समाज युव समाज समवाय शिल्प तथा कृषि केन्द्र और पूर्णांग शिक्षा केन्द्र गुड़िक संगठन और परिचालना निमित्त
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନବୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। ସେସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ଆସୁଥିଲା। ପରାମର୍ଶ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଯେତେ ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା ତାକୁ ସେଇଠୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ। ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ନବୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ତେଣୁ 4ଟା କାର୍ଯ୍ୟ: ବହି ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରେସ୍ ଛପା ହେବ, ଅତିଥିଶାଳା ରହିବ, ଶିବବିନ୍ଦୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଚାଲିବ, ଏ 4ଟି ଯାକ ଦାୟିତ୍ୱ ନବୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଲା। 1958 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ନବୋତି ପତ୍ରିକାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନବୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜନ୍ମ ହୋଇ ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭାବରେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିছে କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର। ଆଗାମୀ 1982 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହିଁ ନବୋତି ପତ୍ରିକା ତଥା ନବୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର 25ତମ ବର୍ଷ ବା ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ବର୍ଷ ହେବ। 1982 ଫେବୃଆରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, 1983 ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ହେବ, 25 ବର୍ଷଟା ପୁରା। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ନବୋତି ପତ୍ରିକାର ପାଠକ ବୃନ୍ଦ ଓ ନବୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହାନୁଭୂତି ନିମିତ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମହାନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଉଭୟ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ଓ ଅଧିକ ସହାୟତା କାମନା କରୁଛୁ। ଯଦି ନବୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ এই ଦାୟିତ୍ୱ ବା এই ଭୂମିକା ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରନ୍ତି। ନବୋତି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଏବଂ ନବୋତି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଟିକେ ଜଟିଳ ହେଇଗଲା। ଜଟିଳ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟିକେ ଗଭୀରତମ ଦର୍ଶନ କଥାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ର ଯୁବ ସମାଜ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଲା, ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ, ନୁହଁ କଷ୍ଟକର ହେଲା। ଯଦିଓ ଯିଏ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ଚାହିଁବ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେନି, ଆମେ ଯେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ମୁଁ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମାମୁଁ ମୋଠୁ 3 ବର୍ଷ ସିନିୟର ଥିଲେ, କଲେଜରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପଢ଼ି ମାମୁଁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ପାଠରେ ଇଂଲିଶ ନଥାଏ, ଇଂଲିଶ 2 ବର୍ଷ ପଢ଼ାଲା ପରେ କଲେଜରେ ଆଉ ଇଂଲିଶ ନଥାଏ। ଆସମ ଯେଉଁ ବୁଲେଟିନ୍ ଯାଏ, ନାଲିଆ କଭରର ବୁଲେଟିନ୍, ସେ ବୁଲେଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର ଯାଉଥିଲା ଆମ ପାଖକୁ, ଆଡ଼ଭେଣ୍ଟ ଯାଉଥିଲା, ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଉଥିଲା, ଅନେକ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ବି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ବି ସବୁ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମାମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ବୁଝାଉଥିଲା। ମୁଁ ଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା? ଏଇଟା ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜଣେ ଯଦି ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବ, ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ନବପ୍ରକାଶ ଛପା ହେଲା। ନବପ୍ରକାଶଟା ପିଓରଲି ଫର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଥ୍। ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟସ୍କ ଲୋକ ପଢ଼ନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆହୁରି ଟିକେ କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଜଟିଳ, କମ୍ କଷ୍ଟ, ବେଶୀ ସରଳ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପାଠଚକ୍ର ସବୁ ଥିବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାଠଚକ୍ର ଥିବ, ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠଚକ୍ର ହେଉଥିବ, କ'ଣ ତୁମ ସ୍କୁଲ ପାଠଚକ୍ରରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି କିରେ? ନା ନବପ୍ରକାଶ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଏ ନବପ୍ରକାଶ ତ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ଟା, ସେ ସରିଗଲେ ବହି କିଛି ପଢ଼ୁନା, ନା ବହି ପଢ଼ୁଛେ, ନବପ୍ରକାଶ ଆଗେ ପଢ଼ୁଛେ, ତାପରେ ବହି ପଢ଼ୁଛେ। ନବପ୍ରକାଶଟା ବହୁତ ଲାଇକ୍ଡ ବାଇ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍, କିନ୍ତୁ ନବୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତା'ର ଗ୍ରାଭିଟି ଅଲଗା, ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଅଲଗା, ତା'ର ଯାହା କୁହନ୍ତି ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା। ନବୋତି ପତ୍ରିକା ଏବଂ ନବୋତି ପତ୍ରିକା ହିଁ ଏସବୁ ପଛରେ ଦାୟୀ। ଯେତେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଇଭିନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ନବୋତି ପତ୍ରିକା ଏବଂ ନବୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏତେ ବାଟ ଅଗ୍ରଗତି କରିଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ, ବାବାଜୀ ଗୋଟେ ପିକୁଲିଆର ଟର୍ମ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ବରାବର କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କାମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶକୁ ତୁମେ ଆଶା କରୁଥିଲ ବା ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଶା କରୁଥିଲ, ସେଇଟା ପ୍ରପତ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ବାବାଜୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ସବୁ ବୁଝୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରପତ୍ତି ଫିଜିକାଲି ଆଉ ରହିଲେ ନାହିଁ,
तो बाबाजी बराबर कहले जे ओडिशार काम ओडिशारू हम अर्थात से तुम अर्गानाइज कर तथापि बाबाजी छुआ पर्यटन सब प्रकार परामर्श बाबाजी ही दौले सब प्रकार आम जिते जाऊँ पंडिचेरी कौन से आवश्यकता है पाखे बसिक डिस्कसन कर आलोचना करूँ ना तेणु सी नवज्योति कार्यालय भूमिका एपर्यंत रही एपर्यंत मुझे 2021 मसीहा ये तो 1981 मसीहा लेखा कह कि मुझे 2021 मसीह नवज्योति कार्यालय भूमिका जहाँ थी अविकलता ये चिठी पत्र उत्तर दिया ही पारुनी कारण आ संभव नुह किंतु माँ पाख जाऊला ऑफरिंग जाऊला माँ गोटे ब्लेसिंग्स आसूला ये सब कथा कराऊ जे भी ऑफरिंग पठाऊँ ब्लेसिंग्स इत्यादि जेते संभव जहाँ करा कथा चेष्टा करा मुख्यतः 2टी मैगजीन बाहर बही किसी प्रकाश हो जो थईथान बर्तमान तो केते गेस्ट हाउस हो तो गोटे खाली पुराणा ओडिया नीलम गोटे खाली बर्तमान ओडिया नीलमटा बहुत भांगी आउ नुआ गढ़ा है नवज्योति प्रेस है गार्डन हाउस है रामकृष्ण भवन है तापर अतिथि भवन है अयोध्या भवन है अनेक गेस्ट हाउस बर्तमान ओडिशा जी गेस्ट हाउस पंडिचेरी कौन स्टेट रे गेस्ट हाउस नहीं ओडिशा जी लोक जाती प्रत्येक दर्शन में जी लोक ओडिशा जाती बाकी सबू भारत वर्ष मिसे से कि कम तेणु नाचुराली थईथान कर रखा व्यवस्था दरकार से कार्यक्रम एवं भी चली आशा करें निश्चय नवज्योति कार्यालय तार जो गौरव रक्षा कर चलो सबुदिन एवं से आम माँ प्रार्थना दरकार सहयोग दरकार आज ये शेष करवा आसंता काली अच्छी नवज्योति कार्यालय एक्चुअल रजत जयंती आरंभ हो आसंता काली भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुमर आम मान अंतर किछे जेपरी तुम कार्य विघ्न न घटाए किछे जेपरी तुम आविर्भाव विलंब न घटाए सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण हो तुम इच्छा तुम सम्मुखें छिड़ा आम मैंने तुम इच्छा ही आम मान मध्य आम मान सत्तार प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्म उच्चतम चूड़ारू तुच्छतम प्रत्येक कोशरे पूर्ण हो तुम ठारे आम मान निष्ठा हुए जेपरी सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव प्रधान रही आम मैंने केभे जेपरी न भूलु तुम निकटरे गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ हो रही प्रति मुहूर्त तुम्हें आम मान जो अपरूप संपद सब दान कर जाऊछ से सबूर किसी जेपरी आम मैंने अपचय न करूँ आम मान प्रत्येक अंग जेपरी तुम कार्य सहचर हुए से सब जेपरी प्रस्तुत हो उठते तुम सिद्धि सकाश परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुमर विजय दिय आम मान ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse, harmful, being or force, I order to quit this place at once and forever.